गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स NCERT एक्सरसाइज 3.2। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1-2 का पूरा सॉल्यूशन मैंने डाल चुका हूँ। वीडियो उसकी अपलोड कर दिए हैं। ये 3.2 कराएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, प्रभु का नाम लेके स्मरण करके पढ़िए, आपको समझ में आएगा। क्या आइए, क्वेश्चन फर्स्ट है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड अदर देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें जो इसकी इक्वेशन बनानी है लीनियर, और उसका बाई ग्राफ सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स who took part in the quiz। हमें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ज्ञात करने हैं। तो मान लेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू x है और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y है। ठीक है। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्या 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी जो 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो सम है वो 10 होना चाहिए। तो हमने बॉयज़ माने x और गर्ल्स हैं y, तो इसका मतलब हो गया x + y = 10। ये इक्वेशन 1 हमें प्राप्त हो चुकी है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखेंगे हम। अब क्या कह रहा है आगे, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों की संख्या है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, और लड़कियों की संख्या कितनी है हमारी, बॉयज़ की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो बोला है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ से +4, 4 मोर है। अगर लेस होता तो माइनस करते। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कितना माना, y बराबर नंबर ऑफ बॉयज़ x + 4। ये हमारी बन गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या बनाना है, 1 और 2 से टेबल बनानी है, इक्वेशन सोल्यूशन ज्ञात करने x y की, और ग्राफ बनाना है। तो अब यहाँ लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y = 10। अब ये y उधर जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप x को भी लेफ्ट साइड में रख सकते हैं, y को भी, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट 1 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 - y। अब आप इससे y के मान प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, यहाँ लिखिए x और y। ठीक है। अब आपने y बराबर अगर 0 रखेंगे तो तब भी जाएगा 10, लेकिन हमें छोटी से छोटी डिजिट रखनी है, क्योंकि हमें इसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, 5 रख दो, y बराबर 5। तो x बराबर भी 5 आ जाएगा, 10 में से 5 गए, 5 आया। अब ऐसे ही y बराबर रख दो, 3 रख दो, y बराबर 3 रखोगे तो x बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है। और y बराबर अब 6 रख दो, y बराबर 6 रखोगे तो वो x बराबर 4 आ जाएगा। क्लियर है। अपने अकॉर्डिंग आप चॉइस जो भी रखें, छोटे से छोटे मान रखें, ऐसे मान हमें यहाँ रखने हैं। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, y बराबर x + 4। ये ऑलरेडी बहुत सही बनी हुई है। अब यहाँ तो आप सीधे निकालिए, लेफ्ट साइड में y है ही, यहाँ पे भी आप x लिखिए, y। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें तो y का मान आएगा। x की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी तो y बराबर 4 आ गया। ठीक है। x की वैल्यू आपने 1 रख दी तो y बराबर 5 आ गया। देखो 1 + 4 5 हो जाएगा। और x की वैल्यू आपने अगर 2 रख दी मान लो, तो y बराबर 6 आ गया। ठीक है। ये हमें वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब हम इसके क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आप ग्राफ पेपर है, देखिए ये ग्राफ कॉपी मैंने, देखो ये x होता है x डैश, y डैश। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये देखिए आपके पास है, ये x की वैल्यू है आपकी 5
और बाई की भी 5 है, तो यानी 5 जाएंगे। यहाँ लिख लीजिए ना 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 सफिशिएंट है इतना। ठीक है, अब निगेटिव वैल्यू कोई है ही नहीं हमारी, तब भी मान लीजिए -1 -2 होता और -1 ही हो गया। क्लियर है। और ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। अब हम मान रखेंगे 5 और 5 है, तो 5x में ये आया और y में 5 ये है। देखो अब इसकी देखो, ये हमारा यहाँ बन गया, ये बन गया हमारा पॉइंट 5,5। ठीक है। अब दूसरा क्या हमारे पास, x की 7 है, y की 3 है, तो x की 7 है, तो 7 ले लो यहाँ तक। x की 7 है देखो, और y की 3 है, y 3 कहाँ है, यही तो बनेगा। देखो x की 7 है, y की 3 है, और देखिए ठीक है, x की 7 है और y की 3 है। क्लियर है। देखो x की 7 है और y की 3 है। और क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, दूसरा क्या कह रहा है, 4 और 6, x की 4 है, y की 6 है, तो ये बनी। देखो ये 3,7 बनी थी, 7,3, और ये बनी हमारी कितनी, 4,6 बनी। ध्यान से देखिए। और देखो बच्चों, ये हमारे ग्राफ बन चुके हैं। देखो एक दूसरा क्या है आपका, दूसरा 0 4, 0 और 4 ये बन गया आपका 0 4, और ये 1 और 5 ये बन गया आपका, और 2 और 6 ये बन गया। ठीक है। अब इसको आप स्केल से लाइन खींचो, मिलाओ दोनों। एक तो इस तरीके से जाएगी, देखो ये लाइन। ठीक है। और एक ये बनाया था पहला वाला, ये इस तरीके से आएगी। ठीक है। अब इसने कहाँ इंटरसेक्ट किया, ये इंटरसेक्ट किया, तो ये किसके पॉइंट है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये। तो यहाँ से देखिए ये कौन सा पॉइंट गया, ये एक्स एक्सिस पे देखिए, ये 1 2 3 और y पे 7, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,7। 3,7 हो गए, नहीं हो गए, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 7। ठीक है। तो हमारा ये हो गया नंबर ऑफ बॉयज़, इसलिए लिख सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 3 हो गए, और नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 7। यही हमारा आंसर प्राप्त हो गया। देखिए फिर से देख लीजिए, ग्राफ बनाया है ये हमारा पहली लाइन का ग्राफ हो गया, दूसरी इक्वेशन का हो गया। इनने ग्राफ ने जहाँ इंटरसेक्ट किया है उसको हम मिला देते हैं। जहाँ ये काटा, आप देखो ये x एक्सिस पर 3 पे है ये, और y एक्सिस पर 7 पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,7। इसका मतलब ये संख्या जो हो गई वो बॉयज़ की हो गई, ये संख्या हो गई गर्ल्स की। आशा आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये इसी का ही सॉल्यूशन। देखिए क्या होगा, ये कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और पेन निकालनी है, तो इसी को मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इजकल टू x रुपये एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इजकल टू y रुपीज़। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है। आप देखिए क्या कह रहा है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल है x रुपये की, तो 5 पेंसिल 5x रुपये की हो गई, तो यहाँ लिख दिया 5x प्लस ऐसी 7 पेन्स, कितने, एक पेन की है y रुपीज़, 7 की 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज़। ये बन गई इक्वेशन हमारी 1। और सेकंड इसी प्रकार, वेयर एज 7 पेंसिल, अब ऐसे एक पेंसिल x रुपये की है, 7 हो गई 7x की, प्लस 5 पेन्स, 5 पेन हो गए 5y के बराबर 46। ये हो गई इक्वेशन 2। ये हमारी
एल्जेब्रिकली इक्वेशन बन गई है। अब ग्राफ के द्वारा हमें इसकी सॉल्यूशन ज्ञात करना है, तो अब इसे हम ग्राफ के लिए करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास फर्स्ट है 5x + 7y = 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x को यहीं रखो, अब दोनों कोएफिशिएंट है, ये उधर जाके हो जाएगा 50 - 7y, तो x बराबर आ जाएगा 50 - 7y/5। ठीक है, अब हमें इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं दो, और ऐसे ज्ञात करने हैं प्यारे बच्चों जिसका ग्राफ भी बन जाए। ये ध्यान रखना। अब आप यहाँ अगर y का मान 0 रख लें, y का मान अगर आप कितना रख लें 0, y का मान 0 रखेंगे यहाँ, तो ये 0 हो गया, तो 50 बचा, 55 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 10 बार। क्लियर है? क्लियर है? ऐसा आपको समझ में आया होगा। 5 × 10 = 50। क्लियर है? अब ऐसे ही एक मान और ज्ञात कर लो आप। ठीक है ना, अब कोई भी रखो अपनी तरफ से, लेकिन हमें ऐसा मान रखना है जो 5 से कट जाए, पॉइंट में नहीं है। आप 2 रखेंगे 2 बनेगी नहीं, 14, 3 नहीं बनेगी, है ना, ये बनेगी अब 5, क्योंकि हमें मालूम है 7 5 से 35 होता है, और 50 में से 35 गए 15, और 15 5 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो आप क्या रखेंगे 5 रख दो, तो ये हो गया 7 × 5 = 35, 50 में से 35 गए 15, 5 से कट गया 15 बार, 3 बार। क्लियर है? क्लियर है? 2 मान सफिशिएंट है, और रखना चाहे तो एक और रख दो। अब आपका मान रखा जाएगा, इसके बाद डिफरेंस आ गया 0 से 5 का। ठीक है ना, तो इसका मतलब आप यहाँ 10 रखेंगे तभी बनेगा। y बराबर 10 रखेंगे तो 10 70, 70 में से 50 गए -20, तो -4 आ गया। क्लियर है? ये पहली इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई। अब इसी प्रकार आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन, और भी कैसे भी कई वैल्यू हो सकती हैं। अगर आप सोचें यही एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं, जो आपके दिमाग में आए बस ये 5 से कटना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 क्या हमारी 7x + 5y = 46। अब इसमें भी हम 5y ले लें, 5 की टेबल इजी होती है, वैसे जी तो 7 की भी है, लेकिन चलो 7x ये हो गया। क्लियर? अब y बराबर हो गया 46 - 7x/5, ये बन गया। अब इसमें भी हमें ऐसी वैल्यू ज्ञात करनी है जो 5 से कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये ध्यान है। x y लिखो। अब x का मान रखेंगे, 0 रख दोगे तो 46 5 से कटेगा नहीं, 1 रखोगे तो भी नहीं बनेगा, 2 रखोगे, अगर आप 2 रखोगे, ठीक है, अगर 2 46 में से 14 गई तो 5 से कटेगा, लेकिन अगर माइनस का 2 रख दोगे तो 14 हो जाएगा, 14 60 12 से चला जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं तो और रखो, 12 ज़्यादा होते हैं, 3 रखो, 3 से चला जाएगा, क्योंकि जब 7 3 = 21 आएगा, 46 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? ठीक है, 5 की टेबल से आ जाएगा। लास्ट में 5 आ रहा है ना, तो कितना रखना है? 3। x की जगह 3 रखा। जब आपने x की जगह 3 रखा आपने, तो ये गया 46 - 7 × 3/5, 46 - 21/5। अब 46 में से 21 गए 5, 25/5, 5 से कट गया 25। क्लियर है? इस तरीके से रखते हैं, ध्यान से रखो। क्लियर है? तो 3 रखने के बाद हमें एक y का मान प्राप्त हो गया 5। अभी एक और पता कर लो। ठीक है, 3 के बाद 4 रखो, ऐसे ही रखते जाओ। ठीक है, ऐसे ही 4 रखो, तो 28 और 6 8 6 14 नहीं जाए, मतलब इसमें रख के जो लास्ट की 1 डिजिट है उन्हें जोड़ो। 5 की टेबल से कट जाए तो रख दो वो, तो 4 से तो बनी नहीं बात, 5 रखो, 5 7 35 नहीं बनेगी, 6 रखो नहीं बनेगी, 7 नहीं बनेगी, 8 7 56 नहीं बनेगी। ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं, लेकिन हाँ अगर हम माइनस के 8 रख दें तो बन जाएगी बात, तो प्लस हो जाएगा, 56 46 जुड़ के फिर उसमें आ जाएंगे, तो 9 रखो, और ऐसे ही रखो, 9 रखो। ठीक है, 10 रख लो। क्लियर? 11 रख लो, 11 रख लो, 11 से बन रही है बात। अगर आप 11 रखते हैं, देखो 46 माइनस, ध्यान से देखना, 11 77। ठीक है, नहीं बन रही बात, क्योंकि यहाँ से भी एक आ रहा है बच के। क्लियर है? ये चीज़ आपको विशेषता ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से मेमोरी समझ। हाँ देखो,
ये बड़ी नहीं। अब ऐसे ही एक्स एक माइनस का मान रख लो, अगर एक्स की जगह हम -2 रख दें, देखो एक्स की जगह माइनस रख दें, -7 और -2/5, तो ये आ गया 46, माइनस माइनस प्लस 14/5। अब जुड़ के ये हो गया कितना, 60 हो गया, सॉरी 60/5, तो आ गया 12। क्लियर है। तो हमने क्या रखा, एक -2, एक्स की जगह क्या रखा, -2, तो ये आ गया 12। ठीक है, 2 मान हमारे सफिशिएंट, और भी निकाल सकते हो, लेकिन 2 से ही हमें लाइन बन जाती है। ठीक है ना, क्लियर है। -2 और 12 और 3 और 5 आ गया, 10 0 आ गया, 3 5 आ गया, -4 -10 आ गया। अब इसका ग्राफ बना लोगे या बना लें, ग्राफ में बनवा दूँ एक और, इसको यहाँ पे बना देता हूँ, आप इसी तरीके से बन जाएगा आप। क्लियर है, ग्राफ ये समझ लेना, ग्राफ पेपर पे तो बना हुआ होता है और बढ़िया बन जाएगा आपको। अब इसमें क्या है, सेम दूरी होती है। अब इसमें क्या है, वैसे आपका जो आंसर आएगा, इसमें जो कॉमन जा रहे हैं, 3 5 इसमें भी है, 3 5 इसमें भी है। ठीक है, और ये कॉमन है, इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये कॉमन वाले मान आ गए इसके। ठीक है, तो इसलिए नंबर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हो जाएगी 3 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो जाएगी आपकी 5 रुपीज़। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ग्राफ आप बना लेना, ग्राफ कॉपी बिल्कुल ऐसे ही सेम होती हैं, मैं बता देता हूँ ऐसे खींचना। ये कितने एक्स पर इधर जाएंगे, सेम ये इधर खींचना है इस तरीके से, और यहाँ ऐसे। ठीक है, अब आप इसको बना लेना 3 से। अब 3 5 है, देखो 3 5 दोनों में है ना, दोनों लाइन एक से ही देखता हूँ, तो 3 ही हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, लगभग ये आएगा बेटा 3 5। ठीक है, और एक और देख लो, 10 और 0 है कहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो, ये आ गया, समझ लेना 10,0। तो हम लाइन खींचेंगे कुछ इस तरीके से जाएगी लाइन बेटा। ये क्लियर है, क्लियर है। अब आप दूसरी इसके मान रख लिए हमने, अब आप इसको रख लो, 3 5 तो इसमें भी है, 3 5 इसमें है, तो ये 2 कॉमन हो गया, 3 5 ये हो गया है। अब दूसरा क्या, -2 और 12, तो -2 तो ये आ गया, और 12 कहीं इधर जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मान लो ये आ गया। तो इसको आप खींचोगे तो ये ऐसे मिल के जाएगी है। क्लियर, कुछ लगभग ऐसे जाएगी है। तो ये प्रच्छेद कर लिया, 3 और 5 इसका आंसर आ जाएगा। ग्राफ कॉपी में आप बना लेना, मैंने बता दिया, पहला चित्र बना दिया था, पहले क्वेश्चन का ग्राफ पेपर मेरे पास एक था, मैंने बना दिया था। अब सेकंड आप उसी तरीके से बना लेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये है, on comparing the ratios find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point parallel or coincident। अब ये क्या होता है बता देता हूँ। जो इक्वेशन दी है इसके लिए थोड़ा सा मैं आपका इंट्रोडक्शन दे दूँ, ये क्या चीज़ होती है, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो यहाँ बता देता हूँ, जैसे हम जो गिवन लाइंस होती हैं उनकी पेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सबसे पहले जो लाइंस दी होती हैं उन्हें इस रूप में लिख लेते हैं और इनसे कंपेयर करते हैं, है ना, तुलना करते हैं। फिर हम तुलना करके जो निकल आते हैं मान a1 a2, फिर हम अगर a1 बटे a2 नॉट इजकल टू b1 बटे b2 आ जाता है, तो इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन है, इसके अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को और बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसी का और बोलते हैं इंटरसेक्ट।
यानी कि जब ये हमारे पास रिलेशन प्राप्त हो जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका, अद्वितीय हल, कंसिस्टेंट होता है, संगत या इंटरसेक्ट, वो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे को काटती हैं जब ये रिजल्ट आता है। ठीक है, क्लियर आ गया। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कभी कभी पूछ लेता है ये नहीं दिया होगा, खाली ये दिया होगा, दो इक्वेशन देगी, दो इक्वेशन दी होंगी हमें और पूछा होगा बताइए बच्चों यूनिक सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन नहीं दिया होगा, ये पूछा होगा ये कंसिस्टेंट है, संगत है या नहीं है, या ये दोनों नहीं दिए होंगे, सिर्फ इंटरसेक्ट पूछा होगा, ये प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक ही बात है निकनेम में, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर रिलेशन हमारा बन जाए A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका मतलब कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, और इसको बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट। असंगत, और इसको बोल सकते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, यानी कि जब इस तरीके से का रिलेशन प्राप्त हो तो इसका मतलब इसका कोई सलूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, असंगत है ये, इनकंसिस्टेंट, और पैरेलल लाइन है, यानी कि ये दोनों लाइन ऐसे जाएंगी पैरेलल, एक दूसरे को जब मिलेंगी नहीं तो क्या सोल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन है। और इंटरसेक्ट वाली ऐसे जाएंगी, एक जगह इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और थर्ड जब हमें प्राप्त हो जाए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब ये कंडीशन प्राप्त हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कंसिस्ट होता है, और तीसरा कौन, इसकी जो लाइन जो होती है वो संपाती होती हैं, एक ओवरलैप करती हैं एक के दूसरे। ठीक है, कॉन्साइड बोलते हैं जिससे, कॉन्साइड एक ही लाइन, एक ही उससे जाना। ठीक है ना, कॉन्सिडेंट और मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। ठीक है, हिंदी में बहुत सारे इसके हल होते हैं। ठीक है, असंगत होती है या संपाती रेखा होती है। संपाती मीन्स एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर उसको कवर कर लेती है। कॉन्सिडेंट। ठीक है, ये तीन ही आपके रिलेशन हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब इसके अकॉर्डिंगली हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। ये है दूसरा क्वेश्चन। अब ये हमें दिए इक्वेशन, ये दी है, फर्स्ट पार्ट ही बता रहा हूँ। ये हमें 5x - 4y + 8 5x - 4y + 8 बराबर 0, बिल्कुल सही है, बराबर 0 के रूप में लिखी रही है। और 7x + 6y - 9 बराबर 0। अब हम इसकी कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद वही मैंने अभी बताया था, कौन सी, A1x + B1y + C1 बराबर 0 एंड A2x + B2y + C2 बराबर 0। क्लियर है। अब A1 बराबर कितना हो गया, देखो कोफिशिएंट लेते हैं 5, B1 बराबर -4 एंड C1 बराबर 8। ऐसे ले लो, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 एंड C2 बराबर -9। ठीक है, अब हमने मालूम है A1/A2 लो, A1/A2 लो, कितना आ गया 5/7, सिंपल। अब क्या लोगे आप, B1/B2 -4/6 यानी -2/3। बेटा ये दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम नहीं है तो C1/C2 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ही लिख दो V सी दैट A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो इसका मतलब गिवन लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इंटरसेक्ट करेंगे, मैंने बताया था इंटरसेक्ट ही पूछा है। देखिए, तो गिवन लाइंस, गिवन लीनियर इक्वेशन intersect each other, intersect each other।
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार देखो दूसरा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको। सेकंड क्या है, सेकंड ये देखो, ये है क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। सेम इसी प्रकार से करेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो a1 बराबर कितना आ गया बच्चों, 9। कोफिशिएंट लेते हैं, साइन सही तब प्लस के हैं, b1 बराबर 3 एंड c1 बराबर 12। ऐसे ही आप आ जाओ बच्चों, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 एंड c2 बराबर 24। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, इसलिए a1/a2 कितना आ गया बेटा, 9/18 कट गया, ये तो 1 2 9 की टेबल से कट गया, 1/2 आ गया। अब b1/b2 लीजिए, b1 कितना 3/6, ये भी आ गया 1/2, देखो कट गया, 3 1 जा 1, 3 6 3 2 जा 6। अब जब ये दोनों बराबर है तो फिर तीसरा भी लेंगे। तीसरा क्या है, c1/c2, c1 कितना 12/24, ये भी 1/2 आ गया। बेटा तीनों बराबर आ रहे हैं, देखो आ गए तीनों, तो बस अब आप यहीं लिख दीजिए वी सी दैट a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2, यानी a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2। देखो तीनों बराबर आए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैनी सोल्यूशन। लेकिन इसने पूछा क्या है, आर पैरेलल और कॉन्सिडेंट। तो मैंने बताया कि आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में, ये क्या होगा, कॉन्सिडेंट होंगे, जिसके मैनी सोल्यूशन आए तो ये कॉन्सिडेंट, तो आप लिख देंगे कॉन्सिडेंट लिख देंगे, तो लिख देंगे सो गिवन इक्वेशन आर कॉन्सिडेंट, ये आपका आंसर हो गया, तीनों बराबर आए थे। ठीक है, अब इसी प्रकार एक आपके पास में लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्या है, मैं करा देता हूँ। थर्ड क्या है, देखो यही हो जाएगा। थर्ड ये है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इजकल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इजकल टू 0। ठीक है, इसकी भी वैसे ही करेंगे, सेम उसी तरीके से ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, c2 बराबर 0। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखो a1 बराबर कितना आ गया बेटा 6, b1 बराबर -3 एंड c1 बराबर 10, c1 बराबर 10 एंड इसी प्रकार a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 एंड c2 बराबर 9। अब आप देखिए हम वही करेंगे, c1/c2 बराबर कितना 6/2, 3 आ गया, फिर 2 3 जा 6। ठीक है, अब सॉरी a1/a2 तो निकालेंगे पहले शुरुआत, a1/a2 6/2, 2 3 जा 6। अब निकालेंगे बेटा b1/b2 यानी -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी 3/1 हो गया और ये भी 3/1 ही समझो, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब हम क्या निकालेंगे, c1/c2, c1 कितना है बेटा 10 और c2 कितना है 9। तो देखो ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है तीसरे के, है ना। तो इसका मतलब हमने क्या देखा है यहाँ, वी सी दैट a1/a2 बराबर b1/b2, ये तो बराबर थे बट नॉट इजकल टू c1/c2। इसका मतलब
गिवन लाइन्स हैव नो सोल्यूशन। लेकिन यहाँ बात करी थी इंटरसेक्ट और पैरेलल, तो इसका मतलब जब नो सोल्यूशन है तो क्या होंगी ये लाइन, पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी। तो देख लो, लिख दें, यही लिख दें, सो गिवन लीनियर इक्वेशन पैरेलल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्यों पैरेलल हुई। देखो, दो तो बराबर हुए, तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो पैरेलल। अगर तीनों बराबर हो जाते हैं इसकी तरह कॉन्सिडेंट, और दो ही बराबर होते A1/A2 बराबर B1 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इंटरसेक्ट। आशा आपको समझ में आया होगा, ध्यान से करिए। अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ध्यान से देखिए। ऑन कंपेयर, सेम है वैसे जैसे मैंने बता दिया उसी टाइप से है। अब इसमें क्या पूछा, ऑन कंपेयरिंग द रेशो वैसे ही निकालेंगे, फाइंड आउट। और हमें इसमें दे दिया कॉन्सिडेंट और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, सॉरी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो, आपको रिलेशन मालूम है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए तो कंसिस्टेंट है। A1/A2 अपॉन इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए तो इनकंसिस्टेंट है। और तीनों इक्वल आ जाए तो भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको एक दो सवाल इसके बता देता हूँ, स्वयं करें। लेकिन चलो मैं एक तो बता ही देता हूँ। पहले ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या दिया है सोल्यूशन, देखो यहाँ मैं करता हूँ। फर्स्ट पार्ट है 3x + 2y = 5। अब देखो यहाँ पे 3x + 2y = 5, ये जीरो बनाना जरूरी है। यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। ठीक है भाई, इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब सेकंड क्या थी, 2x - 3y = 7। यहाँ भी वही स्थिति है कि 7 इधर है, 7 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। ये इक्वेशन हो गई बन। सेम करने का तरीका वही है, कंपेयरिंग करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो A1 बराबर आ जाएगा 3, B1 बराबर आ जाएगा 2 एंड C1 बराबर आ जाएगा बेटा -5। ऐसे ही आ जाएगा A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 एंड C2 बराबर -7। अब इसे ध्यान से देखो, A1/A2 बराबर कितना आ गया, 3/2, क्लियर है। और B1/B2 बराबर आ गया 2/-3। बेटा यही दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल है नहीं, तो लिख दो वी सी दैट। हम देखते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सो कैसा, ये कंसिस्टेंट, ये कंसिस्ट है, मैंने बताया था। सो गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो लिख दो, तो सो गिवन लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। देखो सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, लेकिन एक फ्रैक्शन वाला और करा देता हूँ, 3rd। ठीक है, फिर आप स्वयं करना बाकी। 3rd वाला देखिए आप कैसे करेंगे। 3rd है ये 3xy2 + 5y/3 = 7। ये फ्रैक्शन में है। सबसे पहले क्या, फ्रैक्शन को सही कर लीजिए। तो फ्रैक्शन में क्या करेंगे, कुछ नहीं आता तो एलसीएम ले लीजिए, या दूसरा तरीका यह है 2 और 3 का क्या लीजिए आप, एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कर दीजिए यहाँ ऑन मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड्स। जब आप मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18x/2, ध्यान से देखना, प्लस
30y/3 बराबर 42। 6 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो अब ये कट गया 9x प्लस 10y। अब इसको इधर ले आओ, 42 उधर प्लस का इधर आके -42 बराबर 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको पहले आप नॉर्मल वे में बना लें। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 9x माइनस 10y बराबर 14 ये थी। अब 14 को इधर ले आओ तो 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब आप इसी प्रकार कर लीजिए ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद, किससे करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a1 बराबर कितना आ गया बेटा 9, b1 बराबर 10 एंड c1 बराबर -42। क्लियर है, -42 माइनस लगा दिया मैंने। एंड a2 बराबर आ जाएगा बेटा 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14। आप उसी प्रकार करो, a1/a2 कितना आ जाएगा हमारा 9/9। ठीक है, यानी 1/1 कर लो। a और b1/b2 कितना आ जाएगा बेटा, b1 है हमारा पास 10/-10। तो ये बेटा क्या हो गया -1/1। यही सेम नहीं रहा, देखो माइनस का चिन्ह है यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वी सी दैट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सो गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है, सो गिवन कंसिस्टेंट, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आप ऐसे ही सब क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने फ्रैक्शन वाला ये करा दिया और फर्स्ट करा दिया, ये हमारे पास 5th क्वेश्चन है। इसी प्रकार आप ये कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये भी सेम है इसी तरीके से बिल्कुल। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्ट। अभी आपने किया ये कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सोल्यूशन बना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ऐसे ग्राफ में। तो आप जानते हो ग्राफ हमने बनवाया था अभी एक पीछे, तो ये भी आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, चलो मैं एक इसमें से कोई बता देता हूँ आपको। एक ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बता देता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं इसका, फर्स्ट ही बता देता हूँ। चलो फर्स्ट ये x प्लस वाई बराबर 5 है बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, x माइनस वाई माइनस 5 करेंगे बराबर 0, यही तो करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y बराबर 10 है। बोलो, तो 2 से देखो सब कट रहा है, ध्यान से देखो। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 5, कट रहा नहीं, तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये इक्वेशन 1 हो गई। 2 देखो आप देख रहे हो इक्वेशन और 1 2 सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये क्या है, मैनी सोल्यूशन वाला आ गया। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसके क्या होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे और कॉन्सिडेंट होंगी ये लाइन। आप ग्राफ बना सकते हैं इसका। ठीक है, इससे तो करने की ज़रूरत नहीं है, ओरली हो गया। ठीक है, लेकिन करेंगे आप ऐसे ही हैं, कैसे, ऑन कंपेयरिंग। क्वेश्चन तो हम बेटा देख के ही पहचान लेते हैं ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, लेकिन करने के लिए थोड़ा जो नियम है उसके हिसाब से करना पड़ता है। ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा, a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 एंड c1 बराबर -5। ऐसे सेम है ये, a2 बराबर 1, b2 बराबर भी 1 आएगा, 1 ही है। a1, हाँ ये प्लस है बेटा, सॉरी प्लस है, देखो a प्लस वाई,
तो यहाँ 1 ही आएगा, ये प्लस का 1 एंड C2 बराबर -5। ठीक है, अब आप देख रहे हैं A1 बटे A2 बराबर 1/1 आया है, B1 बटे B2 बराबर 1/1 आया है और C1 बटे C2 बराबर -5/-5, तो ये भी 1/1 आ गया। तीनों बराबर आ गए, नहीं आ गए, तो वी सी दैट A1/A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट, तो सो गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब आप इसका फिर कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाना बहुत आसान है, इसमें है क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y -5 बराबर 0 था। अब x को इधर देखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 5 प्लस का, ये माइनस का। अब आप वैल्यू रख दो कोई, अभी कितने करे हैं आपने, 9th में भी करे हैं, x और y 2 रख लो, एक बार x का मान 0 रख लो, एक बार y का मान 0 रख लो, तो भी हो जाता है। ठीक है, एक बार x का मान 0 रखो, एक बार y का मान 0 रख लो। ठीक है, अब y का मान 0 रखोगे आप, y की जगह 0 रखोगे तो x तो 5 आ जाएगा। बोलो, अब आपने x की जगह 0 रख लिया तो y बराबर 5 आ जाएगा। सिंपल, देखो। ठीक है, x की जगह 0 रखोगे तो y इधर का जाके प्लस का 5, तो यही आ गया। क्लियर है, ऐसी सेकंड की भी यही बनेगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। अब आप इसका ग्राफ बना लोगे। ठीक है, सेकंड की भी यही है, देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो वो ये देखो x + y बराबर 5 ही था, तो ये भी हो जाएगी x बराबर 5 - y बेटा, सेम। तो इसके भी यही बन जाएंगे, तभी तो कह रहे हैं कॉन्सिडेंट, एक के ऊपर एक होगी, ये लाइन है ना बेटा, संपाती जिसे बोलते हैं। आप यहाँ एक बार x बराबर 0 रखो, y बराबर 5 ही 5 आएंगे। अब आप इसका ग्राफ आराम से बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप ये सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ग्राफ बना लेंगे, बता दूं ग्राफ, अगर इसका देखो 5 है, सिंपल ये बता भी दूं, चलो मैं एक ग्राफ पे आप बना लेना। सेम ये x जो होता है बेटा, x डैश y डैश। अब क्या ये 5 है मान लो, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। निगेटिव है नहीं कोई, और ये 1 पॉजिटिव, 3 4 5। इधर निगेटिव चलते हैं बेटा, इधर और यहाँ, ये ध्यान रखना आप। और इनके बीच की दूरी सेम होती है, सेम, ये दूरी सेम। अब देखो 0 5 है, 0 और 5 है, तो ये बन गया, और यहाँ 5 0 है, 5 और 0 ये है। इसको आप क्या करोगे, आप मिला दो, मीट कराओगे तो आपका ये चित्र बन जाएगा। देखो, और दोनों के क्या है, कोऑर्डिनेट सेम है, तो ओवरलैप करेंगे, यही आपकी